उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन को वोट दें। निश्चित तौर पे अगर आवाज़ सुनी जा रही होती तो आज हम जो है यूआरक्यू में ना आते। निश्चित तौर पे अगर समय पे रहते हुए इन्होंने कुछ कार्य किए होते, जैसे कि हमारे संगठन बिल्कुल यूपीएस का विरोध इसलिए किया गया कि जो हम लोग से को वादा किया गया था हमारे मान्यता प्राप्त संगठनों ने कि हम ओपीएस दिलाएंगे और ओपीएस के नाम सब कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो गई है। जितने हमारे पदाधिकारी हैं उनके कार्य वितरण हो गए हैं। पोस्टर है, बैनर है, पंपलेट है, बैच है। इतने चुनाव में उतरे हुए हैं। चुनाव के बाद मान्यता में आने के बाद सरकार से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और रेलवे में कम से कम लगभग 30% हमारे SC/ST के कर्मचारी हैं जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि अभी हमारे पूर्व के लोगों ने बताया कि जो रेलवे में 2 यूनियन यहाँ पर लखनऊ मंडल परिवारवाद भी हावी है। संगठन में मैं बाप हूँ तो मेरा बेटा ही उसके अगले पद पे जाएगा या मेरा कोई रिश्तेदार जाएगा, भले ही उससे ज़्यादा योग्य लोग वहाँ बैठे हुए हों, उनको कहीं न कहीं इग्नोर किया जाता है। यूआरक्यू यानी कि उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हाल फिलहाल में इसका एक चुनाव और चुनाव में कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा साहस के साथ इसमें भाग लेने वाले। इसी के साथ जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं थी जिसको लेकर ये जो संगठन है वो उनकी समस्याओं को हल करने का काम करेगा। इसी के साथ कर्मचारियों में यूपीएस यानी कि जो पुरानी पेंशन बहाली थी उसके बाद एनपीएस और यूपीएस है उसको लेकर भी कर्मचारियों में काफ़ी ज़्यादा रोष है और उसको देखकर भी आगे लड़ाई होने वाली है। ज़्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, हमने बातचीत की उनसे, उन्होंने क्या कुछ जानकारियाँ दी, आप भी देखिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कि मैं अपने जो पहले मैं एनआरएमयू के संगठन में विभिन्न पदों पे कार्यरत था, उनकी जो नीतियां थी इस समय जो बहुत गलत चल रही थी जिससे हमारे युवाओं में बड़ा आक्रोश था। आज मैं उनको उनकी प्राथमिक सदस्यता को छोड़कर मैं आज यूआरक्यू की सदस्यता प्राप्त की है। मैंने हमारे साथ के साथी सुनील तिवारी जी हैं जो इन्होंने विभिन्न पदों पे यहाँ पे काम किया। हमारे साथी जो अनिल कुमार सिंह हैं जो उन्होंने बैंक के कोऑपरेटिव बैंक के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है, जो बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। हमारे अखिलेश गौतम जी SC/ST के, इनका हमेशा भरपूर सहयोग रहा। आज मेरे इस अवसर पे मेरे साथ आए हैं, मैं इनका विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ। तमाम साथी जो है आने वाले समय में जुड़ने का काम करेंगे और इस यूनियन को मान्यता प्राप्त कराने के लिए अपना जो बीड़ा उठाया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे अगर आवाज़ सुनी जा रही होती तो आज हम जो है यूआरक्यू में ना आते। निश्चित तौर पर अगर समय पे रहते हुए इन्होंने कुछ कार्य किए होते, जैसे कि हमारे संगठन मंत्री जी ने बताया है कि ट्रैकमैनों का जो हालात है उन्होंने समझने का काम किया। हमारी जब जैसी मान्यता प्राप्त हमको मिलेगी, हमारे को नेगोशिएशन का अधिकार मिलेगा, हम उनके लिए सबसे पहले बहुत काम करेंगे। हमारे जो रनिंग स्टाफ है उनकी समस्या बहुत ज़्यादा है। आज के दिन में रनिंग स्टाफ की ये स्थिति है कि 12-12 से लेकर 14-14 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। ना तो उनको परिवार को कोई देखने वाला है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो भी फोर्सफुली उनको काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो उनकी समस्याएं हैं, हमारे रनिंग के जो और भी लीडर हैं, सुनील तिवारी जी हैं, हमारे अखिलेश गौतम जी हैं, ये लोग ऐसे हैं जो इन्होंने ज़मीनी पे इन्होंने काम किया है। आज आवश्यकता पड़ी है कि हम किसी ऐसे दल में, ऐसे यूनियन के संगठन में जाएं जो हमारी बात सुनी जाए। जी बिल्कुल, यूपीएस का विरोध इसलिए किया गया कि जो हम लोग से को वादा किया गया था हमारे मान्यता प्राप्त संगठनों ने कि हम ओपीएस दिलाएंगे और ओपीएस के नाम से इन्होंने यूपीएस का एक समझौता किया है जो कि किसी भी कर्मचारी को, जो नए कर्मचारी हैं जो 2004 का भर्ती हुए, वो बिल्कुल नकार उनके गले से नहीं उतर रहा है। यही कारण है कि आज जो है अपार समर्थन यूआरक्यू को मिलता जा रहा है। चुनाव को लेकर के जितने बूथ हैं हमारे, उस बूथ मैनेजमेंट पर बहुत सक्रियता से सब कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो गई है। जितने हमारे पदाधिकारी हैं उनके कार्य वितरण हो गए हैं। पोस्टर है, बैनर है, पंपलेट है, बैच है। ये जो प्रचार के साधन होते हैं वो सब लेकर के हम सब कर्मचारियों के पास जा रहे हैं। उसमें हमारे जो पत्रक में डिमांड है सरकार से वो भी हम ले जा रहे हैं। ओपीएस के मुद्दे को अभी जैसे बताया आपने कि हम पुरजोर कोशिश से पूरा भारतीय मजदूर संघ इसके पीछे खड़ा हुआ है और हमको लगता है कि आने वाले समय में और इन मुद्दों को हम अच्छे तरीके से करेंगे और चुनाव में अच्छी विजय हम लोग हासिल करने वाले हैं। इसी आशा के साथ हम लोग लगे हुए हैं। पहले सरकार ओपीएस से एनपीएस पे आई, फिर एनपीएस से यूपीएस पे आ गई। जो सरकार लगातार एनपीएस की पढ़ाइयाँ करती, खूबियाँ गिनाती हुई नजर आती थी, वही सरकार अब यूपीएस पे आ गई। तो यानी अगर एनपीएस अच्छी थी तो फिर सरकार को यूपीएस पे क्यों आना पड़ा? अब ये तो सरकार बताएंगे, लेकिन जो हमारे पुरानी जो मांगे हैं कि ओपीएस को लेकर के भारतीय मजदूर संघ वो दृढ़ है, तो उस चीज़ को लेकर के हम अपने चुनाव में उतरे हुए हैं। चुनाव के बाद मान्यता में आने के बाद सरकार से हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम अखिलेश चंद्र गौतम है। मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का लखनऊ मंडल का मंडल मंत्री हूँ। हमारा जो एसोसिएशन है मान्यता प्राप्त एसोसिएशन है और हर जगह हमारे कार्यकर्ता हैं और रेलवे में कम से कम लगभग 30% हमारे SC/ST के कर्मचारी हैं जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि अभी हमारे पूर्व के लोगों ने बताया कि जो रेलवे में 2 यूनियन यहाँ पर लखनऊ मंडल में कार्यरत थी, NRMU और URMU, उससे कर्मचारी कहीं न कहीं पूरी तरीके से त्रस्त थे और वो तीसरा विकल्प ढूंढ रहे थे। तीसरे विकल्प के तौर से हमारे बीच में जब URQ आया तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार जी ने ऑल ओवर इंडिया लेवल पर URQ को BRMS को समर्थन दिया हुआ है और उसी कड़ी में हम लोग भी जी जान से URQ को जिताने के लिए लग गए हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही मुझे आज खुशी हो रही है कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और बहुत ही वरिष्ठ हैं जो रेलवे के NRMU के नेता रहे हैं श्री संजय श्रीवास्तव जी और हमारे बड़े भाई सुनील तिवारी जी और बैंक के डेलीगेट अनिल सिंह जी, ऐसे सैकड़ों लोग आज NRMU छोड़कर URQ को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात हमारा जिसका हम समर्थन कर रहे हैं और जिस टारगेट को लेकर हम चल रहे हैं कि NRMU और URMU का लखनऊ मंडल में उत्तर रेलवे जोन में हम लोग सफाया करने जा रहे हैं और उसमें एक बहुत बड़ी हमें सफलता मिली हुई है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और सफल होंगे। निश्चित रूप से मैं इस संगठन को आज ज्वाइन करने के पहले लगभग 16 साल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का शून्य से और जो मैक्सिमम ग्रास रूट का काम होता है वो करके सब कुछ करने के बाद जो मुझे महसूस हुआ कि जब कोई भी संगठन बनाया जाता है तो उसका मूलभूत उद्देश्य होता है, कुछ न कुछ एम्स होते हैं। जो हमारे मजदूर संगठन होते हैं उनका काम है मजदूरों की समस्याओं का समाधान कराना और उसी के लिए उनको मान्यता मिलती है, समय समय पर चुनाव में आते हैं। कहीं न कहीं मुझे लगा कि जिस संगठन में मैं था वो अपने मूलभूत उद्देश्यों से भटक रहा है। कुछ तो परिवारवाद भी हावी है, संगठन में मैं बाप हूँ तो मेरा बेटा ही उसके अगले पद पे जाएगा या मेरा कोई रिश्तेदार जाएगा, भले ही उससे ज़्यादा योग्य लोग वहाँ बैठे हुए हों, उनको कहीं न कहीं इग्नोर किया जाता है। और जब किसी ज़मीनी कार्यकर्ता की अनदेखी होती है तो उसका परिणाम यही होता है कि लोग छोड़ करके आपकी नीतियों को, आपकी रीतियों को चले जाते हैं। 100 साल इन्होंने दम्भ भरते हैं कि हम 100 साल की यूनियन है। निश्चित रूप से आपका 100 साल का इतिहास रहा, लेकिन आप जिस तरह से, मैं तो 15 साल संगठन में काम करके देखा हूँ, जिस तरह से आप लोगों को डरा करके, धमका करके, एक जो कैडर है, मैं किसी के अंडर में काम करता हूँ उसको हमने अपना पदाधिकारी बना दिया, वो लोगों को कैप्चर करके उनको हर तरह से विक्टिमाइज़ करके इस तरह से वोट लेकर के आप मान्यता में कब तक रह पाएंगे। UPS आया, ये कर्मचारियों के साथ बिल्कुल छला जाने वाला कार्य किया। आप वहाँ बैठते हो, NJCA के कन्वीनर हो और आप वहाँ पर फूल माला दे करके आके बाहर लड्डू बांट रहे हो। यह जानने का प्रयास नहीं किया कि जिनके भविष्य का मैं समझौता करके आया हूँ वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।